ये कहानी एक ऐसे किंगडम की, एक ऐसे राज्य की जहाँ हर 5 साल में एक राजा को चेंज किया जाता था। तो जब भी किसी राजा के 5 साल कंप्लीट हो जाते थे तो उसे भेज दिया जाता था एक ऐसे जंगल के अंदर जहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। वहाँ पर जंगली जानवर होते थे और वो उस राजा को खा जाते थे। तो जब एक राजा के 5 साल पूरे होने वाले होते हैं तो उसे नए कपड़े पहनाए जाते हैं, उसे हाथी पर बैठाया जाता है और उसे गुड बाय करने के लिए बोट पर बैठा के उसे गुड बाय किया जाता है। उसे भेज दिया जाता है एक ऐसे जंगल के अंदर जहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, जहाँ पर वो अपना गुजारा भी नहीं कर सकता। वहाँ पर जंगली जानवर उसे खा जाएंगे। उस राजा को भेजने के बाद सभी लोग सोचने लगते हैं कि अब अगला राजा कौन बनेगा। उन सभी को पता चलता है कि फिर उनके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा बंदा है जो बहुत होशियार, बहुत अक्लमंद है। वो उस राज्य को अच्छी तरह से चलाएगा। तो वो सारे मिलकर उस बंदे के पास जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनका राजा बन जाए। लेकिन वो बंदा मना कर देता है क्योंकि उसे बताया जाता है कि आपके अगर 5 साल पूरे हो जाएंगे तो आपको भेज दिया जाएगा एक ऐसे जंगल के अंदर जहाँ पर जानवर आपको खा जाएंगे, जहाँ पर जीवन नहीं है। तो उसके बाद सभी लोग उस बंदे को बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत बोलते हैं आप हमारे राजा बन जाओ, आप हम बहुत होशियार, बहुत चालाक हैं, आप हमारा ख्याल बहुत अच्छे से रखोगे, आप इस राज्य को बहुत अच्छे से चलाओगे। सभी लोगों की इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद वो मान जाता है। वो और वो उनकी इस बात को भी एग्री करता है कि ठीक है, 5 साल के बाद उसे एक ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहाँ पर जीवन नहीं है और वो राजा बना दिया जाता है। और जैसे ही वो राजा बन जाता है उसके 2-3 दिन के बाद वो अपने लोगों को बोलता है कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे हर 5 साल के बाद एक राजा को भेज दिया जाता है। वो अपने लोगों के साथ उस जगह पे जाता है और वो देखता है कि वहाँ बहुत राजाओं की लाश पड़ी है, डेड बॉडीज़ पड़ी हैं। वो बहुत ही घना जंगल है, वहाँ बहुत तरह के जंगली जानवर, बहुत तरह के जानवर हैं। वो राजा प्लान बनाता है क्योंकि उसे इस जंगल में आना नहीं था। तो वो प्लान करता है कि मुझे इस 5 सालों में कुछ ऐसा करना है कि इस जंगल में तो मुझे कतई नहीं आना है। वो पहले साल में वहाँ के सारे पेड़ कटवा देता है जिस वजह से वो घना जंगल लग रहा था, और वहाँ के सारे जंगली जानवर को हटवा देता है। राजा दूसरे साल में उस पर और काम करता है कि वो जंगल ना लगे। तीसरे साल में वहाँ पर खेती शुरू कर दी जाती है, वहाँ पर एग्रीकल्चर का काम शुरू होता है, वहाँ पर लोग खेती करना स्टार्ट कर देते हैं। और चौथे साल में वहाँ पर घर बनना, कॉम्प्लेक्स बनना, बिल्डिंग्स बननी शुरू हो जाते हैं, फैक्ट्रीज लगनी शुरू हो जाती है। और 5वें साल में वहाँ लोग रहने लगते हैं, वहाँ लोगों की रहने की पूरी व्यवस्था हो जाती है, वहाँ सारे लोग रवायश शुरू कर देते हैं। अपने 5 सालों में राजा ने उस पर इतना वर्क किया कि वो अब उस जंगल की तरह लग ही नहीं रहा था, वो एक शहर बन चुका था। उसके बाद जब राजा के 5 साल पूरे होने ही वाले होते हैं तो राजा बहुत एक्साइटेड होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो उस जगह पर जाना चाहता था जो उसने उसे 5 साल से तैयार किया था। तो जब राजा के 5 साल पूरे हो जाते हैं तो उसे नए कपड़े पहनाए जाते हैं, उसे हाथी पर बैठाया जाता है गुड बाय करने के लिए, और वो बहुत खुश होता है। सारे लोग उसकी खुशी देखकर बोलते हैं कि आप इतना खुश क्यों हैं? जितने भी राजा अभी तक वहाँ भेजे गए हैं वो हमेशा रोते हुए जाते हैं, हमेशा दुख के साथ जाते हैं, आप इतने खुशी के साथ क्यों जा रहे हो? तो वो बोलता है कि आपने देखा होगा कि जितने राजा आए हैं
वो राज्य करने में इतना मगन हो जाते हैं, इतना उसमें खो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि उन्हें 5 सालों के बाद एक ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहाँ पे उन्हें मरना पड़ेगा। लेकिन मैंने इन 5 सालों में राज्य करने के साथ साथ वो अपनी उस जगह को भी ठीक किया जहाँ पे मुझे भेजा जाएगा। दुनिया में सब कोई रोते हुए आते हैं, लेकिन आप कुछ ऐसा काम करके जाओ कि दुनिया रोए और आप हंसते हुए जाओ। मैंने भी वही काम किया है। उसके बाद वो राजा अपनी सेविंग्स भी कर रहा था, तो उसके पास भी सेविंग्स में भी बहुत सारे पैसे हो जाते थे और वो राजा अपनी उस जगह पे चला जाता है। सो फ्रेंड्स, इस स्टोरी से हमें ये मोटिवेशन मिलती है कि हमें कुछ भी जो करना है ना, हमारे लिए टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत मैटर करता है, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए। हमारे लाइफ में कोई भी चीज़ गोल्स हैं, कोई भी चीज़ हमें पानी है, तो उसे पाने के लिए हमारे पास बहुत कम टाइम है। ये जो 20 से 25 साल की एज है ना, ये गोल्डन पीरियड है हर किसी के स्टूडेंट में, हर एक व्यक्ति के स्टूडेंट में ये गोल्डन पीरियड है, और ख़ास करके हमारे लोगों का। तो इस गोल्डन पीरियड को हमें यूज़ करना है कि हमारा फ्यूचर बेटर बन सके।